हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे जो मेवाड़ के जो युवा हैं जिनको टीएसपी का फायदा नहीं मिल रहा है और आज युवाओं पे कोई सुनने वाला नहीं है, युवाओं को लिए आप क्या संदेश दोगे? आज जो हमारे मेवाड़ के जो बिलों की जो स्थिति है, इसके लिए जिम्मेदार स्वयं बिल है। क्योंकि जो आज 21वीं सदी की जो रफ्तार है, जो पढ़े हर घर के अंदर 12वीं बीए पास होना चाहिए, लेकिन हर घर के अंदर पढ़ा लिखा लड़का लड़की नहीं है। आज जो भी 25-30 साल के युवा या बहनें हैं, पर पढ़ा लिखा की संख्या कम है। बीए पास कोई नहीं, 12वीं पास कोई है ही नहीं। जब आप पढ़े लिखे ही नहीं हो तो आपके अधिकारों की जानकारी नहीं है, तो आप कहाँ चलोगे? इसलिए सबसे पहले कमी भील समाज के हर भील की कमी है। हर घर के अंदर अपने बच्चों को, लड़कियों को, बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाते नहीं, उससे पहले सगाई कर देते और शादी कर देते हैं। और बच्चा जब लड़का लड़की कमाना नहीं सीखा, उससे पहले खर्चा आ गया, तो फिर वो आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? इसके लिए सबसे पहले हर घर के अंदर बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है। पढ़ा लिखा होगा तो वो निश्चित रूप से अपना रोजगार या सरकारी नौकरी, अधिकारी कर्मचारी बन सकता है। जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो लोगों की गुलामी करेगा। जब देश आज़ाद होके आज 1947 में देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ, आज हर एक समाज तरक्की कर रहा है, लेकिन भील समाज नहीं के बराबर है। भले अपने आप को मानते हैं कि है, पर नहीं है। भीलों के अंदर शिक्षा की कमी है, पढ़े लिखे नहीं है। इसके लिए सबको घर घर पर आज के जो युवा साथी हैं, भाई बहन है, उनसे एक ही निवेदन है, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और मजबूत करो और हक अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा। बिलों की लड़ाई बिल को ही लड़नी है, मेरी लड़ाई मुझे लड़नी है, या मेरे बच्चों की लड़ाई मुझे लड़नी है। आज मैं मेरे बच्चों की लड़ाई लड़ूंगा तो उस लड़ाई को पार करके मेरे बच्चे आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जब मैं मेरे उस लेवल पे बच्चों के आज प्लेटफॉर्म भी मैं तैयार नहीं करूँगा, मेरे बच्चे करेंगे क्या? तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चों को मैं उस लेवल का प्लेटफॉर्म नींव तो भरूँ। मैं कम से कम नींव के अंदर नींव तो मैं भरूँ, नींव भरूँगा, दीवारें खड़ी करूँगा तो मेरे बच्चे उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आदिवासी समाज आज अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए 32वां आदिवासी एकता महासम्मेलन महाराष्ट्र में करने जा रहा है। ये किस तरह का कार्यक्रम है और इसके बारे में आपका क्या कहना है? आदिवासी एकता परिषद द्वारा एक बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम पूरे देश के अंदर होता है, अलग अलग स्टेट के अंदर, जिसके अंदर हमारे भारत देश के विभिन्न कोनों से आदिवासी समुदाय के लोग आते हैं। इसके साथ ही विदेश से भी बहुत सारे अलग अलग देशों के, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जो भी देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, उनके भी प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि मेवाड़ क्षेत्र के जितने भी भील है वो भी अपने घर से बाहर निकले और जाने, दुनिया को देखें कि आदिवासियों को क्या क्या हक अधिकार है। और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की अपनी कला, संस्कृति, इतिहास, रीति रिवाज, परंपराएं, विभिन्न प्रकार की जानकारी देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो उसको जाए, देखे और समझे। और फिर हमारे यहाँ पर हम भीलों की क्या संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है, परंपराएं। आज भील सुधरने के नाम पर पढ़े लिखे तो घर घर के अंदर नहीं हुए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं खो चुके हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद।